प्रिय साथियों, मनुष्य जब भी मोह में पड़ता है वो अंधा हो जाता है। मोह चाहे वह धन का हो, सत्ता का हो या स्त्री का, उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। वह देखता है पर सत्य नहीं देख पाता, वह सुनता है पर अर्थ नहीं समझ पाता। स्त्री का मोह बहुत सूक्ष्म है, बहुत मधुर है और इसलिए बहुत खतरनाक भी है। वह तुम्हें रस देता है और उसी रस में तुम्हें बांध लेता है। वह फूल की तरह है, सुगंध से भरा, कोमल, आकर्षक, लेकिन उसी फूल में कांटे भी हैं। मोह का अर्थ है भूल जाना। जब तुम किसी चीज में इतने तल्लीन हो जाओ कि तुम स्वयं को भूल जाओ, वही मोह है। मोह कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की नींद है। स्त्री मोह नहीं है, मोह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन स्त्री को देखकर कुछ सपने बुनता है और तुम समझ लेते हो कि यह स्त्री ही कारण है। नहीं, कारण वो नहीं, कारण तुम्हारी कल्पना है। ओशो कहते हैं, स्त्री तो आईने की तरह है, तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हें दिखा देगी। अगर तुम्हारे भीतर वासना है, वह तुम्हें वासना दिखाएगी। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, वह प्रेम का रूप बन जाएगी। अगर तुम्हारे भीतर चेतना है, वह तुम्हें शिव बना देगी। मोह तब होता है जब तुम देखने वाले को भूल जाते हो और जो दिख रहा है उसी में खो जाते हो। जब तुम पहली बार किसी स्त्री को देखते हो, वह एक आकर्षण जगाती है। वह आकर्षण स्वाभाविक है, प्रकृति ने उसे रचा है। वह तुम्हें खींचता है ताकि जीवन आगे बढ़े, लेकिन तुम उस खिंचाव को प्रेम समझ लेते हो। यही पहली भूल होती है। प्रेम चेतना से आता है, मोह अचेतन से। मोह में तुम गिरते हो, प्रेम में तुम उठते हो। मोह तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। स्त्री की आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी चाल, सब प्रकृति की चालें हैं। वह तुम्हें खींचती है ताकि तुम अपना बीच छोड़ दो, क्योंकि जीवन का चक्र चलता रहे। प्रकृति की दृष्टि में इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर जब तुम उस प्रकृति की प्रक्रिया को अपना मान लेते हो, तब समस्या शुरू होती है। ओशो कहते हैं, स्त्री का मोह वहीं से शुरू होता है जहां पुरुष ये भूल जाता है कि वह कौन है। जब तुम स्वयं से अनजान हो, तब कोई भी तुम्हें बहका सकता है। तुम्हें कोई स्त्री नहीं बहकाती, तुम्हारा अज्ञान बहकाता है। मोह एक मनोवैज्ञानिक और जैविक तंत्र का मिश्रण है। शरीर चाहता है सुख, मन चाहता है स्वामित्व और आत्मा चाहती है एकता। इन तीनों की खींचतान में मोह जन्म लेता है। जब तुम किसी स्त्री को देखते हो, शरीर कहता है ये सुंदर है, इसे पालो। मन कहता है ये मेरी होनी चाहिए, और आत्मा चुप रहती है क्योंकि वह जानती है जो तुम पालोगे वह भी स्थायी नहीं रहेगा। मोह इसी असंतुलन का परिणाम है, और ये मोह तब तक रहेगा जब तक तुम भीतर के गवाह को नहीं पहचानते। ओशो कहते हैं, तुम स्त्री से बचने की कोशिश मत करो, स्वयं को देखो कि तुम क्यों खींचते हो। देखने वाला जाग जाए तो मोह स्वयं टूट जाता है। मोह से मुक्ति भागने में नहीं है। सन्यासी बनकर जंगल चले जाओ, फिर भी तुम्हारे भीतर की स्त्री तुम्हारे साथ जाएगी। वह तुम्हारे मन में बसती है, शरीर में नहीं। स्त्री मोह से बचने का एक ही उपाय है, उसे पूरी सजगता से देखना। जब भी आकर्षण उठे, उसे दबाओ मत, भागो मत, बस उसे देखो जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोग को देखता है। देखो कि ये मोह कैसे उठता है, कहां से आता है, कैसे फैलता है, कैसे तुम्हारे विचारों को घेर लेता है। सिर्फ देखो, बिना निर्णय के। देखना ही ध्यान है, और ध्यान में मोह पिघल जाता है। पुरुष अक्सर प्रेम के नाम पर मोह जीता है। वह कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर अगर वो प्रेम सच्चा होता तो उसमें स्वामित्व न होता, भय न होता, जलन न होती। मोह हमेशा भय से जुड़ा है, प्रेम स्वतंत्रता से। मोह कहता है तुम मेरी हो, प्रेम कहता है तुम स्वच्छंद हो। मोह में दूसरा साधन बनता है, प्रेम में दूसरा स्वयं उद्देश्य बन जाता है। जब तुम किसी स्त्री को केवल उसकी देह के लिए देखते हो तो ये मोह है। जब तुम उसकी आत्मा को महसूस करते हो, ये प्रेम है। लेकिन ये भेद बहुत सूक्ष्म है, और ये भेद केवल ध्यान से समझा जा सकता है। स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा है, शक्ति है। शक्ति
और पुरुष जब अचेत होता है वह इस शक्ति से डरता है, क्योंकि शक्ति उसे डुबा देती है, मिटा देती है। शिव भी तब तक अधूरे हैं जब तक शक्ति उनके साथ न हो, लेकिन शक्ति को भोगने का अर्थ है स्वयं को खो देना, और शक्ति के साथ समर्पण का अर्थ है स्वयं को पा लेना। यही फर्क है मोह और योग में। मोह कहता है शक्ति को भोगो, योग कहता है शक्ति में विलीन हो जाओ। जब तुम स्त्री को एक ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हो तो तुम उससे डरते नहीं बल्कि उसका सम्मान करते हो। फिर वह तुम्हें बांधती नहीं, मुक्त करती है। मोह से बचाव किसी नियम से नहीं होता, वह केवल सजगता से होता है। जब कोई सुंदर स्त्री सामने आती है, तुम्हारे भीतर कुछ हलचल होती है, बस उसे देखो, उसे दबाओ मत, उसे स्वीकार करो, उसकी जड़ तक पहुंचो। फिर तुम पाओगे कि वही ऊर्जा जो मोह के रूप में उठती थी वह प्रेम में बदल सकती है, वह करुणा में बदल सकती है, वह ध्यान में भी बदल सकती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है, बस दिशा बदलनी है। वासनाओं से मत भागो, उन्हें रूपांतरित करो। रूपांतरण ही मुक्ति है। जब मोह समाप्त होता है तो तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो, तब तुम स्त्री को भी पहली बार सच्चे अर्थों में देख पाते हो। अब वह वस्तु नहीं, व्यक्ति बन जाती है। अब तुम उसे पाने की चाह नहीं रखते बल्कि उसके अस्तित्व के लिए कृतज्ञ हो जाते हो। मोह में तुम कहते हो मैं उसे चाहता हूं, प्रेम में तुम कहते हो मैं उसे होने देता हूं। प्रियजन, यदि यह शब्द आपके हृदय को छूते हैं तो उन्हें यही मत रोकिए, उन्हें बहने दीजिए। जैसे प्रेम बांटने से बढ़ता है, वैसे ही इन संदेशों को बांटने से और गहराई आती है। यदि आप और सुनना चाहते हैं और भीतर उतरना चाहते हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी नया द्वार खुले आप चूक न जाएं। याद रखिए, ये कोई बाध्यता नहीं है, ये एक आमंत्रण है। आप चाहें तो और भी प्रवचन सुन सकते हैं, और अगर ये आपके हृदय के करीब लगे तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच वही है जो बांटने से और खिलता है।